सुप्रभात छात्र। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने जीवन में बहुत अच्छे से होंगे और बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया अध्याय जो कि व्याकरण से संबंधित है उसे शुरू करेंगे और उसका नाम है डायरी लेखन। ठीक है। अब डायरी लेखन का अर्थ क्या होता है? डायरी लेखन अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए वह हर दिन के विशेष घटनाएं प्रायः अथवा अप्रिय जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है। डायरी लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं? व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने में अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता है उसे वह डायरी में लिख लेता है। यही डायरी लेखन सही अर्थ में सच्चा मित्र होता है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना सकते हैं। ठीक है छात्र, चलिए तो इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो भी पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताजा कर लेते हैं उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है वो है प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लेखन लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते थे। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती थी जिससे हम महान व्यक्तियों के विचार, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते थे। अब देखिए जैसे छात्र, तो इससे हमें समझ में ये आता है कि डायरी लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन में एक मित्र का तो काम करती ही है, साथ में हम डायरी लेखन में उन चीजों को अभिव्यक्त कर सकते हैं जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में हम हो सकता है किसी से साझा ना कर सके। ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, हम जो भी चीजें, जैसे अगर तस्वीरों का ही हम उदाहरण ले लें, जैसा इसमें लिखा भी है, जब हम कोई एक सुखद समय होता है, किसी भी एक तरीके का समय होता है जिसका अगर हमने तस्वीर लिया हो तो उस तस्वीर को ज्यादातर लोग तो सुखद समय का ही लेते हैं, तो उस तस्वीर को आगे चल के जब हम मोड़ के देखते हैं तो हमें वो उल्लास, खुशी देती है ना। उसी प्रकार देखिए, सुख की घड़ी में लोग तस्वीर ले सकते हैं लेकिन दुख की घड़ी में लोग तस्वीर लेंगे तो क्या होगा? लोग हमें पागल समझेंगे। तो डायरी लेखन में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, क्योंकि डायरी लेखन में क्या होता है, हम अपना सुख दुख कुछ भी उसमें साझा कर सकते हैं डायरी के साथ। वो हमारी एक सच्ची मित्र की भूमिका निभाती है ना। और उससे क्या होता है, जब आगे चल के जीवन में हम पीछे मुड़ के अपने डायरी को पढ़ते हैं कि हमारे उस वक्त में हमने क्या अनुभव किया था, तो वो हमारे कुछ खट्टे मीठे यादों को ताजा करते हैं, नई उमंगे जगाते हैं मन में, नए अनुभवों का हमें जो है अच्छा महसूस कराते हैं, हमें कुछ यादगार चीजों से रूबरू कराते हैं, है ना। और उसके बाद तीसरा क्या है कि जो भी महान व्यक्ति है, जैसे अगर आप अपने ही किताब में देखें तो आपको पता चलेगा ल्हासा की ओर, ठीक है, उसके बाद संवाले सपनों की यादें, ये जो हमारे कुछ लेख हैं जो हमारे लेखक ने लिखा हुआ है, ये भी क्या है, संस्मरण है। और डायरी लेखन भी क्या है, संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है, जो हम आगे चल के जब देखें पीछे बीते हुए समय को, तो उस लेख के माध्यम से उस कुछ जो भी हमारे साथ बीत चुका है उसको जब हम याद करें तो उस याद करने को ही हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है छात्र, चलिए तो अब डायरी लेखन के कुछ जो तरीके होते हैं हम उसको भी जानेंगे, लेकिन ये जो डायरी लेखन की विधा है ये जो है संस्मरण की विधा पर आधारित है। ठीक है। अब डायरी लेखन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है निजी। निजी में क्या होता है, ये सिर्फ आपके लिए है, ये आपके अलावा कोई और ना देख सकता है ना पढ़ सकता है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई चीज हमारा निजी होता है तो हमें उस चीज को लिखने में या करने में किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं आता। हम चाहे तो जिसमें हम अच्छा महसूस करते हैं, जैसा हम लिखना चाहते हैं वहां हमें लिखने से कोई
रोक नहीं सकता। तो जो निजी होता है उसमें भाषा शैली का ध्यान नहीं रखा जाता, पहला। दूसरा क्या होता है कि हम उसको बहुत ही किसी भी तरीके से जैसा हम लिखना चाहें या जो हम लिखना चाहें वही हम उसमें लिख सकते हैं। परंतु अगर हम वो चीज किसी दूसरे को दिखाने के लिए लिख रहे हो कि अगर कोई जो हम लिख रहे हैं वो कोई दूसरा पढ़े, जैसे कि जर्नल राइटिंग जो होता है वो भी एक प्रकार की डायरी लेखन ही होती है, लेकिन वो क्यों होती है कि उसे दूसरा कोई पढ़े, ठीक है। तो ऐसे डायरी लेखन जो होते हैं इसमें हमें भाषा का चयन करना अनिवार्य होता है, किस शैली से हम लिख रहे हैं वो अनिवार्य होता है। हमारा जो शब्द होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें बहुत ही सटीकता के साथ उस चीज को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए, डायरी लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पृष्ठ के ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। जैसे यदि मुझे डायरी लिखनी है तो सबसे ऊपर मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले दिनांक लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद आज कौन सा दिन है, कौन सा समय है, ये मैं जरूर लिखूंगी। जैसे माफ करें, जैसे आज है 20/3/2021, ठीक है। आज दिनांक है शनिवार और अभी का जो समय है वो है करीबन 10:30, सुबह के 10:30, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लिखेंगे, सबसे पहले दिनांक, फिर दिन और उसके बाद समय। दूसरा क्या कह रहा है, इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन की घटना सभी विशेष घटनाओं पर लिख सके। अब देखिए, ये तो आप पर निर्भर करता है। बहुत लोग होते हैं कि सोने जाने से पहले अपने पूरे दिन में क्या घटित हुआ है वो लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निजी डायरी को अब क्या हो रहा है पल पल वो लिखते हैं। तो ये आप पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें। अब देखिए, जैसे मुझे अगर लिखना है कुछ भी तो ये सबसे पहले मैं लिखूंगी आज का दिनांक, आज का दिन, आज का समय, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा कि आज मैंने बच्चों को डायरी लेखन सिखाया जिससे मुझे अति प्रसन्नता हुई, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने लिखा, ये मेरा डायरी लेखन का कला था। उसके बाद मैं अंत में क्या लिखूंगी, मेरा हस्ताक्षर। लोग हस्ताक्षर में क्या करते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या फिर जिस तरीके से वो हस्ताक्षर करते हैं आमतौर पे अपनी जिंदगी में, वैसे हस्ताक्षर भी दे सकते हैं, है ना। तो ये था मेरा डायरी लेखन का तरीका। अब आइए, अब जानते हैं अगला क्या है। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। अब देखिए, हमें डायरी लिखनी है, हमें किताब तो लिखना नहीं है कि हमें बड़े बड़े शब्दों का, जिसका जो समझ है वो बहुत बड़े बड़े विद्वान अगर ना हो, विदुषी अगर ना हो, समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, हमारा निजी जीवन से संबंध रखता है, तो हमें बहुत ही सरल और स्पष्ट तौर पर वो लिखना चाहिए जो हम महसूस कर रहे होते हैं अपने पूरे दिन के अनुभवों के बाद, ठीक है। चलिए, उसके बाद डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। डायरी में दर्ज विवरण
संक्षिप्त होना चाहिए। अब देखिए, डायरी में जैसे मैंने लिखा कि मुझे मेरे बच्चों को डायरी लिखना जब मैंने सिखाया तो उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई। तो इससे क्या हुआ, ये जो मेरा मतलब अनुभव है, मैंने अपने अनुभव का संक्षिप्तीकरण किया। लेकिन क्या हुआ था, डायरी लिखते समय मुझे कितने प्रकार के, सबसे पहले तो मैंने डायरी लेखन के लिए आप सबके सामने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया था ताकि मैं पढ़ाते वक्त आपको समझा सकूं। उसके बाद मैंने कई तरह की तैयारियां की। उसके बाद मैंने आप तक ये जो है वीडियो को, ये जो है चलचित्र को पहुंचाया। तो इससे क्या होता है, हमें इतना लंबा नहीं लिखना होता है। अंततः हमने क्या अनुभव किया और हमने क्या पाया, हमें संक्षिप्तीकरण बस उसी की करनी होती है। ठीक है। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना ही चाहिए। अब देखिए, जैसे डायरी में कैसे स्थान और तिथि का हम जिक्र कर सकते हैं, या तो हम सबसे ऊपर में ही लिख सकते हैं समय के साथ, या फिर अगर हम बाई जगह समय, दिनांक और जो हमारा दिन है वो लिख रहे हैं, तो हम जो है दाहिने तरफ जगह भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं बोकारो में हूँ और यहाँ रह के मैंने अपना जो है डायरी लिखा। अगर अभी मैं कहीं और होती तो मैं उस जगह का लिखती। अब इससे क्या होता कि जब 3-4 साल बाद मैं इस डायरी को, इस लेख को पढ़ रही होती तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती, बहुत ही खुशी होती देख के कि मैंने इस दिनांक में, इस दिन, इस समय, इस जगह में रह के ये वाला जो है अपना डायरी लेखन किया था। ठीक है। इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव या निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मेरा क्या अनुभव हुआ, विश्लेषण क्या हुआ कि मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, आप लोगों ने कुछ नया सीखा। आप लोगों ने जब नया सीखा तो क्या हुआ, समाज में क्या अंतर आया कि आप अपने अभिव्यक्ति को, जहाँ समाज के सामने जब हम कुछ नहीं कह पाते हैं तो वो हमारे अंदर रहता है और अंदर रह के हमें बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खाता होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे व्यवहार में बहुत तरीके का परिवर्तन आ जाता है ना। तो क्या होता है, जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं तो जो चीज हमारे अंदर भरी पड़ी है, जो हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, वो हम डायरी के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो सामाजिक मेल भाव है, लोगों से बात करने का तरीका है, हमारा जो व्यवहार करने का तरीका है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर पड़ता ही नहीं है। जैसा अच्छे से चल रहा होता है वैसे ही चलता है। ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे छात्रों ने अपना विचार अभिव्यक्त करना सीखा। ठीक है, बस हो गया मेरा डायरी लेखन समाप्त। तो इसी प्रकार हम डायरी लेखन कर सकते हैं। तो आइए अब एक बार जल्दी से पूरे फॉर्मेट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले डायरी लेखन में क्या होगा, दिनांक, उसके बाद होगा दिन, फिर होगा समय, उसके बाद होगा जगह, उसके बाद हमें जो भी लिखना है हम वो लिखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उस चीज को जो भी हम लिख रहे हैं हमारे जीवन में या हमारे सामाजिक जीवन में, या जैसे अगर मैंने डायरी लिखना सिखाया तो उन बच्चों के जीवन में किस प्रकार वो प्रभावित हुआ, किस प्रकार जो है बदलाव आए, अगर कुछ है तो हम उसे लिखें। उसके बाद अंतिम में हम अपने हस्ताक्षर के साथ डायरी को अंत करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो इसी के साथ जो है हमारी डायरी लेखन की ये प्रक्रिया समाप्त होती है और इसी के साथ आज हमने डायरी लेखन को सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया सीखा होगा।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।